हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें बात करने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और जो काफ़ी टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे भाई जिस क्वेश्चन पेपर का जिस ईयर का भाई कि सर प्रीवियस ईयर किस टाइप के क्वेश्चन आए थे उनकी ज़रा बात कर लो। 23 आप लोग का आ गया। काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे, काफ़ी बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करिए ज़रा सर। और लेक्चर नंबर देखने मिल रहा है 11। और बात करेंगे आपका जो न्यू प्लेलिस्ट, मतलब रिसेंटली पिछले साल भी मैंने आपका सीए की क्लास दिया था, उसके पहले साल भी सीए की क्लासेस दिए। तो आप लोगों को न्यू क्लास देखना है टीवाई बीकॉम सेम 6 सीए 2024 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। और सबसे पहला टॉपिक आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रहा है भाई। हैशटैग आई थिंक 15 या 16 के बाद मार्जिनल कॉस्टिंग कंबाइंड होकर चलेगा, मतलब दोनों मिक्सअप चलने वाला है। पर डे 1 वीडियो की बात होगी, पर डे 1 वीडियो की बात कंप्लीट करने वाला हूँ। और जैसा भी टाइम मिलेगा मुझे, क्योंकि अपनी भी प्रिपरेशन साथ में चल रही है मेरी भी, तो भाई टाइम मिलता है उसके बाद ही पॉसिबल होता है शूट कर पाना। कि और भी क्लासेस हमारे साथ कनेक्ट है, आप लोग देख रहे हैं भाई। एफ भी आ रही है, टी भी आ रही है, मास्टर भी है, एस भी है। तो जैसा टाइम कंफर्टेबल होता है। 1 डे 1 कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। फर्स्ट जन से हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी और नहीं हो पाई तो मैंने कवर करवा दिया आपका। क्लियर है कि नहीं भाई? इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, जैसा पॉसिबल होगा वैसी क्लासेस चलने वाली। क्लास का लेवल देखो भाई, क्वेश्चन का लेवल आप देखो कितना इजी क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा अपने को। कितने? 10 मार्क्स का। तो मैंने आपको पहले क्लियर किया था। पहले 8-7 के पैटर्न में चलता था भाई, 2-2 क्वेश्चन आते थे, 3-3 आते थे। अगर मैं 19 की बात करूँ 21 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पेपर मेरे पास साथ ही दिख रहा है। 19 की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे 21 मार्क्स का पूछा है, केटी में वाले में भी और जो अपना अप्रैल में पेपर हुआ था उसमें भी। तो इतने मीन्स एडवांटेज आपको देखने मिल जाएंगे। तो वैसे मेरा सजेशन है भाई, जो बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो कोई टेंशन ही मत लो भाई। 10 का पैटर्न देने दो और 8-7 का पैटर्न में रख देने दो, कहीं भी रख देने दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी टाइप का रख देने दो, कोई दिक्कत नहीं। हर एक टाइप हर एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा के दे रहा हूँ भाई, इसके बाहर आएगा ही नहीं। ये मैंने पहले ही बता दिया भाई। जो मेरे साथ कनेक्ट हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या फिर सीए की क्लास के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं। इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मेरी है आपका। क्वेश्चन सीधा चलते हैं भाई। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कॉस्ट वेरिएंस एंड क्वांटिटी यूसेस, ये तो हमेशा ही दे रहे हैं भाई। 3 ही वेरिएंस आपके सिलेबस में, 3 ही पूछेंगे आपको। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर 10 यूनिट्स, कितने यूनिट का डिटेल दिया जरा बात करो भाई। 10 यूनिट्स का डिटेल है तो यहाँ मेंशन कर दो कि कितने यूनिट की बात हो रही है। 10 यूनिट्स की बात हो रही है, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। 70 केजी हमारा मटेरियल लग रहा है। क्वांटिटी बोले तो 70 हो गया। प्राइस की बात करेंगे पर केजी। जब आप ये पढ़ते हो भाई केजी में डिटेल है तो पर केजी होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी तक ऐसा आ चुका है जहाँ पे पर यूनिट दिया था। वैसे भी टाइप आएंगे अभी और सम्स उसमें प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। बट एक्चुअल कितना हुआ है भाई? 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। एक्चुअल यहाँ पे मेंशन करो भाई, 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे। क्वांटिटी की जब बात करते हैं, क्वांटिटी कितना एक्चुअल मटेरियल, प्राइस की बात कर रहे हैं। केजी पर केजी 5.5, तो 5.5 वैसे ही मैच कर लिया करो। 5.5 है, 5 है, आसपास ही दिखेगा। मैंने बोला है बहुत डिफरेंस आपको नहीं देखने मिलता है। मटेरियल यूज ड्यूरिंग द मंथ 80,000 केजी। क्वेश्चन का काम खत्म, तो क्वेश्चन हटा दो भाई, क्वेश्चन साइड करो आप और इतने की बात रखो आप। सबसे पहला वर्किंग पार्ट आता है, तो आपको वहाँ लिखना है एग्जाम में टेबल के जस्ट नीचे वर्किंग नोट। सिस्टमेटिक चाहिए, आउट ऑफ मार्क्स चाहिए 10 आउट ऑफ 10। अगर इस क्वेश्चन आया ऐसा तो 10 आउट ऑफ 10 का ऑब्जेक्टिव है भाई, चाहिए ही चाहिए मेरे को मार्क्स। तो पहला वर्किंग आया कॉस्ट का। अगर मैं पहले वर्किंग पार्ट की बात करूंगा, पहला आया कॉस्ट। भाई कॉस्ट अपने को ढूंढना है तो सर क्वांटिटी इनटू प्राइस कर देते हैं। फॉर्मूला हमें सिखाता है कि क्वांटिटी इनटू प्राइस की हम बात करते हैं। क्लियर है? चलिए पहले तो इस स्टैंडर्ड का कॉस्ट फाइंड आउट करना बोले तो ए पार्ट नाम दे देना आप ABC करके, नाम देना आप ए। क्या ढूंढने जा रहे हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट ढूंढने जा रहे हैं भाई। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमें पता करना है। क्वांटिटी कितनी है बेटा? 70 है इंटू 5 है। 7 5 ज़ा 35, तो बोले तो 350 आएगा रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्चुअल की कॉस्ट निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि
तो बी पार्ट बोल के यहाँ पे लिख दो आप एक्चुअल कॉस्ट। क्वांटिटी कितना है इनका जरा देखो 80,000 और मल्टीप्लाई कर दो आप 5.5 क्योंकि इनका प्राइस है 5.5। कैल से ले लो 80,000 इंटू 5.5, 80,000 इंटू 5.5 किया 4,40,000 है रुपीज़ 440 और यहाँ भी आप लिख दो। क्लियर है क्या? ये भी हो गया और ये कितना है अपना 350। न्यू स्टैंडर्ड जो हमारा बनेगा वो ध्यान रखना। न्यू स्टैंडर्ड क्यों बनता है? जो बच्चे रेगुलर क्लास में कनेक्ट हुए तो उनको तो पता होगा सर न्यू स्टैंडर्ड इसलिए बनता है क्योंकि जो हमने बेस लिया है 10 यूनिट्स का बेस लिया है, बट एक्चुअल कितना हो रहा है देखो इधर 12,000 यूनिट्स। तो भाई 10 यूनिट्स का कंपेयर आप उतने से थोड़ी कर सकते हो, तो इसलिए एक न्यू स्टैंडर्ड आता है और यूनिट हमेशा यही रहेगा। जो आपका एक्चुअल है ना यूनिट हमेशा यही रहेगा और प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड का आपका रहता है। 5 यहाँ था तो 5 यहाँ भी रहेगा। अब जरा ध्यान दो इधर 10 यूनिट्स के लिए हमें कितना लगा 70 केजी, तो उसी बेस पे 12,000 यूनिट्स के लिए कितने केजी, तो आपका एक पैटर्न सिखाया था कैसे यूनिट आप कैलसी पे ले लो भाई 12,000 मल्टीप्लाई इसकी केजी बोले तो 70 और डिवाइड बाई इसका यूनिट बोले तो 10 आ गया 84,000। हमेशा ये पैटर्न, बट वर्किंग करना पड़ेगा, अभी वर्किंग कर भी रहे हम लोग, बट ये पैटर्न हमेशा याद रखना कि जो भी आपका यूनिट मल्टीप्लाई इनकी क्वांटिटी हो जाएगा बोले तो केजी वाला डिवाइड बाय इनका यूनिट करो आ जाएगा और 84,000 मल्टीप्लाई 5 करके इनका कॉस्ट निकालना आसान 4,20,000। क्लियर है कि नहीं? दो वर्किंग बढ़ गया कि आपने ये 84,000 कहाँ से निकाला ये रीज़न, और ये 420 कहाँ से मिला सर मल्टीप्लाई करके निकाला। तो ये इसी में आप सी पार्ट एक ऐड करो, सी पार्ट आप एक ऐड कर रहे हो कि भाई इसका कॉस्ट वाला फॉर्मूला जब आपने यहीं पे लिखा है तो इसको सी पार्ट करके आप इसको यहीं सेटल करो, न्यू स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट करके आप लिख दो। क्लियर है? चलिए क्या क्वांटिटी कितना है 84 इंटू इनका प्राइस क्या था 5, तो कितना आ गया ₹4,20,000। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब एक छोटा वर्किंग पार्ट अपना और आएगा, किसका कौन सा, ये अपने 84 कहाँ से निकाला है, तो ये ज़रा ध्यान दो इधर, मैं यहीं पे नंबर 2 करके लिखूंगा। नंबर 2 वर्किंग का पार्ट है हमारा। कैसे ज़रा ध्यान देना कि 10 यूनिट्स के लिए कितना केजी लगा 70 केजी, तो आपको ऐसा लिखना भी है 10 यूनिट्स बनाने के लिए आपको लगा 70 केजी। तो भाई उसी पैटर्न में कितना था आपका ये 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स के लिए कितनी केजी लगेगी। एग्जाम में हमेशा यही जैसा लिखा जा रहा है वैसा ही लिखना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट तो अगली लाइन आएगी। 12,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई कितना हो गया 70 डिवाइड बाई 10, तो कितना आया था, आई थिंक कितना आया था क्वांटिटी आपका स्टैंडर्ड 84,000 ये भी केजी मिला। ये दो वर्किंग तो आप देख रहे हो हर सम में आपको करना पड़ रहा है भाई, दो वर्किंग प्रॉपर कर देना, आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो। अब करना गया सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, सम हो गया खत्म। फॉर्मूला याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने बोला था जो मेरे साथ क्लास कनेक्ट कर रहे हो ये टेबल बनाना सीख लो, आप वर्किंग पार्ट करना सीख लो। आउट ऑफ मार्क्स अगर चाहिए अपने को तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब चलिए एक एक फॉर्मूला अप्लाई करना सीखते। भाई फॉर्मूला याद होगा तो अप्लाई आराम से कर सकते हो। पहला निकलता है हमारा मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। चलिए कॉस्ट तो हमने जस्ट ऊपर ही निकाला है भाई, कॉस्ट तो हमने ऊपर ही फाइंड आउट किया ना, कॉस्ट कितना मिला था यहीं पे देखो आप। एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 420 और एक्चुअल है 4,40,000, तो यहीं पे लिख दो। यहीं पे तो निकाला भाई, बहुत ऊपर नहीं जाना टेबल में, यहीं से देख के लिखो। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा कितना है, सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पे दिख रहा है 420 माइनस एक्चुअल अपने को दिख रहा है 440। अगर मैं बात करूँ कितना आ रहा है, माइनस करके देख लिया 20,000 एडवर्स दिख रहा है, माइनस में आ रहा है ना आपका, तो माइनस में आया तो आपको क्या लिखना है एडवर्स, ये चीज़ आपको पता है। एंड पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, माइनस करके देखोगे तो -20,000 आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। कॉस्ट वेरिएंस हो गया, तो सेकंड की बात करते हैं ज़रा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात कर लेते हैं।
फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोग को, तभी कर पाओगे। स्टैंडर्ड प्राइस आपने जस्ट ऊपर ही लिखा है कहीं, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 5 माइनस एक्चुअल प्राइस है 5.5 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी है 80,000। यहां से देख लो, अदरवाइज आप टेबल से देख सकते हो। तो देख लो जरा क्या आ रहा है, 5 माइनस 5.5 माइनस 0.5 इंटू 80,000, 40,000 आना चाहिए, माइनस 40,000 बोले तो 40,000, और ये हमारा क्या मिला, एडवर्स। माइनस में है तो एडवर्स है। तो थर्ड कॉन्सेप्ट करते हैं जरा। थर्ड तो मुझे लग रहा है फेवरेबल ही आना चाहिए, थर्ड कॉन्सेप्ट फेवरेबल ही आना चाहिए। थर्ड ये मैं यहाँ कर रहा हूँ, मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोले तो क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, वहाँ पे आप एक्चुअल लिखते हो तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस लिखोगे। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, जस्ट ऊपर ही लिखा था ना हमने, कहाँ पर है इधर। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते टाइम स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी दे रहे, तो स्टैंडर्ड 84,000, एक्चुअल 80,000, 84 माइनस 80,000 क्या लिखेंगे यहाँ पे, 84,000 माइनस एक्चुअल कितना है 80,000 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस कितना है आपका। स्टैंडर्ड प्राइस भी देख के लिखो आप ऊपर से ही। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा है 5, यहाँ सामने दिख रहा है ना आपको, सामने दिख रहा है 5, तो 5 हो जाएगा। कितना दिख रहा है 5, कैलसी ले लो, 84,000 माइनस 80,000, 4,000 आया, मल्टीप्लाई 5 कर दो, 20,000 प्लस आ रहा है, तो मैंने पहले ही बताया था ये फेवरेबल में जाएगा, और ये इसलिए मैं पहले ही बता दिया था। अब ये बच्चे ना बोले कि सर आपने आंसर देखा था, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है 23 का मेरे पास आंसर नहीं है। ये मैंने बोला था वेरिफिकेशन के बेस पे, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन भी तो सिखाया गया है इसमें। वेरिफिकेशन क्या बताता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो रहेगा वो इक्वल रहेगा किसके, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस के, क्योंकि आपका जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो आ रहा है 20,000 एडवर्स। अब वैल्यू पुट कर दो जरा यहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 20,000 एडवर्स, तो प्राइस वेरिएंस क्या हमें बता रहा है 40,000 एडवर्स, इसलिए मैंने बोल दिया था ना को फेवरेबल ही चलेगा आपका, क्योंकि भाई इक्वल चाहिए तो ये 20 एडवर्स है, तो इधर भी 20 एडवर्स आना चाहिए। ये 40 जब एडवर्स हो गया तो इसका मतलब ये फेवरेबल जाएगा तभी पॉसिबल है, और ये 20,000 का फेवरेबल चले गया, 20,000 फेवरेबल, तो ये तो हमारा सेम ही रहेगा भाई, 20,000 एडवर्स 40 माइनस, ध्यान रखना एडवर्स अपना बड़ा है, 40,000 एडवर्स है, 20,000 फेवरेबल है, तो माइनस करोगे एडवर्स में ही आंसर आएगा, और एडवर्स कितना आएगा 20,000 का एडवर्स आपको देखने यहाँ पे मिलेगा। ये आपका फाइनल आंसर है। आंसर बोले तो वेरिफिकेशन, आंसर तो आपने वो कर ही चुके हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है, चलो नोट करो आप ज़रा इसको, पहले नोट कर लो। कितना सिंपल क्वेश्चन आप देखो 10 मार्क्स में बना है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं, कोई बहुत टेंशन नहीं लेना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। मटेरियल आया तो इसके बाहर नहीं आएगा, अभी तो और सम भी है, एक लॉस वाला है जो डिफरेंट है थोड़ा, सबसे डिफरेंट वही है, सबसे जो बच्चों को हार्ड लगता है वो कॉन्सेप्ट है लॉस वाला। बाकी तो अब समझ में आ रहा होगा जो बच्चे कनेक्ट होंगे रेगुलर। और मेंशन करते रहा करो आप लोग भी ज़रा भाई, जो बच्चे जुड़ रहे हैं देख रहे हैं भाई, जो बच्चे जुड़ भी रहे हैं तो वीडियो सिर्फ देख रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं, वीडियो में कमेंट भी नहीं कर रहे, सर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर मेंशन तो करो कम से कम आप लोग। कैसे बच्चे भरे भाई हमारे पास, सर को थोड़ा रिस्पॉन्स भी देते रहो, समझ में आते रहे, समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वो भी मेंशन करते रहा करो भाई, सर को भी मोटिवेशन मिलते रहे। और नहीं समझ में आए तो वो भी मेंशन करते रहा करो भाई, टेक्निक मेथड थोड़ा चेंज करके लेके आएंगे, जिससे हमारे जो भी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं उनको समझ में आ जाए। चलिए नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया, और भी चीज़ें हैं जो नोट करना है आपको, पहले अपना वर्किंग पार्ट देख लो ज़रा।
वर्किंग पार्ट ध्यान रखना, टेबल के जस्ट नीचे ही मेंशन करना, आप जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे ही मेंशन करना है। अब मतलब ये नहीं बोल रहा कि उधर लिख देना, वो नीचे ही मेंशन कर सकते हो आप। नीचे नीचे क्यों नहीं लिखते भाई, बहुत नीचे चला जाएगा फिर आपको नोट करने में, फिर मुझे भी बार बार जो इतना टाइम देता हूँ फिर उसमें टाइम चले जाएगा। चलिए टेबल और क्वेश्चन की बात कर लो, अच्छे से नोट कर लो। ये आपका पेपर था, केटी का पेपर तो नहीं है 23 का मेरे पास, किसी के पास होगा तो ज़रूर प्रैक्टिस करना या फिर मुझे शेयर कर देना, वो भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कर लिया, आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। अब मटेरियल कॉस्ट सॉरी मटेरियल वेरिएंस की जब मैं बात करता हूँ, और भी जिस ईयर के भी बचे हुए हैं मेरे पास वो प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे लेबर वेरिएंसेस पे, फिर कंबाइंड पे चलेंगे। लेबर के कुछ सम वैसे भी देख लोगे तब कंबाइंड की प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि लेबर का कुछ क्लास तो आपको समझ में आना चाहिए, कुछ क्लास वैसे मुझे लगता है 1 से 2 क्लास में परफेक्ट समझ जाएगा। उसके बाद कंबाइंड को हम लोग साथ में कर सकते हैं, मतलब फिर हम लोग लाइन टू लाइन ईयर जा सकते हैं। लाइन टू लाइन ईयर न जाने का रीज़न ये है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आप कैसे आगे पीछे चलो, क्योंकि बहुत सारे ईयर में लेबर भी पूछा है और कंबाइंड भी पूछा है। अगर ऐसा प्रैक्टिस करते तो कन्फ्यूजन आता, पहले आपने लेबर क्लियर किया, सॉरी मटेरियल क्लियर कर लिया ना, तो मटेरियल के बाद आप लेबर देखना 1 से 2 क्लास में कंप्लीट कॉन्सेप्ट ही आपका हो जाएगा क्लियर, और उसके बाद फिर ये टॉपिक समझो आप खत्म है। अब इसके बाद तो प्रैक्टिस सेशन ही चल रहा है एक तरीके से भाई, जितना सम्स जितने भी ईयर का प्रैक्टिस कर लो आपके लिए एडवांटेज है भाई, कि एग्जाम में बैठते ही देखो आप कितने टाइम, आधे घंटे का टाइम इसको एग्जाम में मिलता है भाई, 20 मार्क्स का जो रहेगा, आधे घंटे के आप बोल सकते हो 35 से 40 मिनट लगता है। अब आप देखना कि जब आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इजीली इसको 15 से 20 मिनट में प्रॉपर वे में करके आ जाओगे, और सीए में आपके पास टाइम भी बचने वाला है, इसकी गारंटी मैं बोलता हूँ। भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक इजी एंड कम टाइम लेता है, मार्जिनल कॉस्टिंग आपका सबसे आसान है और कम टाइम लेने वाला टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है जिसमें टाइम जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग है जहाँ पे टाइम जाता है भाई टेबल बनाने, वो तो आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा कॉलेज में क्लास में तो आपको समझ में आया होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये 2 टॉपिक ऐसे हैं कि भाई टाइम कम लगेगा और फुल मार्क्स भी अपने को मिलने ही वाले हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा हर एक बच्चे का। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।